दोस्तों, मकान की दीवार जो कंप्लीट होती हैं उस पर इस तरह की डैमेज आ जाती है, यानी कि सीलन आ जाती है। और बार बार रिपेयर करने के बाद भी दोबारा ऐसे निकल जाता है इस तरह से। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ भी दोबारा रिपेयर की गई है और फिर भी यहाँ पर हालत इस तरह की बनी हुई है। तो आपकी दीवारों पर भी इस तरह की सीलन आ जाती है, यानी डैमेज आ जाती है, तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। बस ये करना है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और उन लोगों के साथ शेयर करना है जिनको इसकी ज़रूरत है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा ऐसा प्रोसेस बताने वाला हूँ जिसको आपने कर लिया या जिस जगह कर लिया तो वहाँ पर सीलन कभी भी नहीं आएगी, कभी भी डैमेज नहीं आएगी। तो होता क्या है कि इसमें डैमेज जो आती है उसमें हमारी दीवार बहुत ख़राब तो लगती है, साथ ही साथ उसमें पैसे की बर्बादी बहुत होती है, यानी मेंटेनेंस में बहुत खर्चा आ जाता है। जैसे कि लेबर का खर्च, मटेरियल का खर्च और फिर सामान इधर से उधर करना। तो सारे खर्च और जो है परेशानी से आपने बचना है और अपनी दीवारों को जो खूबसूरत रखना है। तो उसके लिए आपने इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना है और लोगों के साथ शेयर करना है। अब मैं बात करता हूँ कि एक्चुअल में दिक्कत क्या क्या होती है। कि यहाँ पर जैसे आप इस जगह दीवार पर देख रहे हैं, हमारी आउटर वॉल है और इसमें डैम प्रूफ लगाया गया है, फिर भी यहाँ पर देख सकते हैं आपकी फूला फूला दिखाई दे रहा होगा आपको इस तरीके से। तो ये इस तरीके फूल जाता है। होता क्या है, ये अंदर तक प्लस्तर कमज़ोर हो जाता है यहाँ पर। और जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, इस तरीके फूल चुका है, ये भी फूल चुका है यहाँ पर। तो यहाँ प्लस्तर जो है काफ़ी कमज़ोर हो चुका है और कहीं कहीं आपको जो है सफ़ेद या वाइट वाइट जो है पाउडर भी आपको दिखाई देगा, जो कि यहाँ पर तो नहीं आता, सिर्फ प्लस्तर फूला है, प्लस्तर कमज़ोर हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको पाउडर जैसा निकलता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, इस तरीके देखिए, ये यहाँ पर जो है एक वाइट वाइट में होगा ये पाउडर जैसा, सोडा जैसा। अगर इसको हम चखते हैं तो हल्का सा ये नमकीन और सोडा जैसा लगता है। तो इस तरह चीज़ होती है जो कि पूरे प्लस्तर को ख़राब कर देती है। और आप कितने भी बार इसमें पेंट कर लें, पुट्टी कर लें, रिपेयर कर लें, ये बाहर से बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला है। ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्ट प्लस कंजेंस्ड मॉइस्चर और वीक प्लस्तर की है। यानी कि ऐसे समझाता हूँ कि सीमेंट सैंड में जो नमक होता है, सीमेंट हो गया, रेत हो गया, ये बजी, और जो है ईंट हो गई, इन सब में जो है नेचुरल सोलेबल सॉल्ट होते हैं, जो कि हमारे नमक को खाने वाला होता है, उससे थोड़ा सा अलग होता है, वैसे ही होता है। तो जब हमारी बिल्डिंग नई होती है तो वहाँ का प्लास्टर जो है प्रॉपर तरीके से क्योर नहीं होता। तो ये जो सॉल्ट होते हैं नीचे के जोन में कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, यानी इसीलिए ग्राउंड फ्लोर में जो है 1 से 1.5 फीट और फर्स्ट फ्लोर में यानी 2 मंजिले में जो है 2 से 3 फीट दिक्कत आती है इस तरीके की। क्योंकि स्लैब होता है और बीम के पास जो होता है टेम्परेचर वो डिफरेंट होता है, यानी अलग अलग होता है। इसीलिए दोनों जगह जो सीलन आती है, जो हम कहें इस तरह की डैमेज आती है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये तो नीचे की अलग होती है और ऊपर की अलग होती है। बस दिक्कत यही होती है कि आरसीसी स्लैब और जो बॉल होती है उसका जो जॉइंट क्रॉस होता है, यानी कि इनमें बारीक बारीक ना दिखने वाले छेद होते हैं, जो कि सीमेंट का पेस्ट अलग होता है इससे। माइक्रो हेयर लाइन होती है, गैप होते हैं, बहुत रहते हैं, जो कि हमें दिखते नहीं हैं। ये गैप जो होता है पानी में, इसमें जो गैप में जो जाता है वो पानी नहीं होता, बल्कि हवा की मॉइस्चर यानी ह्यूमिडिटी को खींच लेता है। इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंडीशन। यानी कि मैं आपको इस तरीके समझाऊं, जैसे घर के अंदर की गर्म नमी होती है, यानी कि दीवार और छत के अंदर घुसकर ठंडी जगह पर पानी बन जाती है, जो दिखता नहीं है लेकिन नुकसान करता है, तो इसी को कहते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए, हवा की नमी दीवार के ऑब्जर्व करती है और नमी जो है सीमेंट और सॉल्ट के साथ मिलकर रिएक्शन करती है। तो सरफेस पर जो है आपको पेंट उड़ता हुआ दिखाई देता है, प्लास्टर फूलता हुआ दिखाई देता है, जैसे हमने पहले देखा, और वाइट पाउडर जैसा सोसा निकलता है, जो कि कभी ऐसे ठीक होता ही नहीं है जब तक आप अंदर से इसको ठीक नहीं करते हैं। तो इसको अंदर से ठीक करने के लिए हमने करना ये है कि पहले जितना भी इफेक्टेड एरिया है, यानी कि जितना भी ख़राब एरिया है, उसको हमने पूरा जड़ से निकाल लेना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, प्लस्तर हमने बिल्कुल निकाल लिया है, बिल्कुल जहाँ कहीं ऐसा लूज पार्टिकल भी नहीं होने चाहिए, कहीं पे ऐसा कमज़ोर प्लस्तर भी नहीं होना चाहिए। उसके अलावा हमने ब्रश के, जैसे आप ये ब्रश देख रहे हैं, इस तरीके ब्रश लेकर हमने पूरा झाड़ लेना है, पूरा साफ कर लेना है, ईंटें दिखनी चाहिए। अगर आरसीसी आपकी जैसे यहाँ दिख रही है नीचे, आरसीसी दिखनी चाहिए, मतलब यह है कि कहीं प्लास्टर आपका कमज़ोर वाला बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, तभी जो है आपका ये काम करेगा जो ट्रीटमेंट हम बताने वाले हैं। अब इसके बाद में हम जो है इसको धुलाई करेंगे, यानी कि जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये टाइल साफ़ करने वाला ये एसिड है, एस्ट बोलते हैं, क्लीनर है, तो इससे भी हम जो है साफ़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा आता है बिरला ओपस का सॉल्ट सील और डॉक्टर फिस्केट का सीओ सील, तो इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर हम यहाँ यूज कर रहे हैं जो आप देख सकते हैं एसिड।
एसिड से क्या होती है, धुलाई होगी। हमने इस दीवार की धुलाई करनी है। कैसे करनी है, हमने प्योर इसको नहीं लगाना है। हमने जैसे एक ढक्कन ये लेना है और जो है पानी लेना है हमें 3, यानी 3 ढक्कन। तो ऐसे समझ लीजिए जैसे 3 एक का बनाना है तो पानी हमने 3 गुना लेना है, 1 गुना ये करना है, 1 गुना और 3 गुना पानी। इनको मिलाएंगे, मिला के अच्छी तरीके से फिर हमने जो ब्रश से इस पर लगाना है, पूरा धोना है इसको। और धोने के बाद में उन्हें थोड़ी देर सो छोड़ देंगे। तो इस तरीके की धुलाई होगी। मगर इसको धुलाई करने के बाद में पानी से ज़रूर इसकी धुलाई करनी है। एक बार हमने लगा दिया, थोड़ी देर बाद में फिर पानी लिया और पानी से, सादे पानी से इसको धुलाई कर देनी है। और फिर हमने जो है इसकी जब धुलाई हो जाएगी तो हमने यहाँ पर इसको छोड़ देना है पूरे 12 घंटे, यानी 1 दिन छोड़ देंगे। और अब देखिए हमने यहाँ धुलाई कर दी है, पूरी अच्छी तरीके से साफ़ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम इसके जो है आगे काम करने वाले हैं। हमारे पास है डैम्प प्रूफ, स्मार्ट केयर डैम्प प्रूफ, यानी कि इसको हमने इस्तेमाल करना है। इसको हमने अंदर लगाना है ताकि जो बाहर का जो पानी है वो अंदर की तरफ ना जाए, जो हवा की नमी है वो अंदर की तरफ ना जाए, उसके लिए हमने इसको यूज़ करना है। तो आप बहुत ध्यान से समझिए, बारीकी समझिए कि हमने पहले वाला जो एसिड इस्तेमाल किया वो क्यों किया, ताकि अंदर से बाहर ना निकले सॉल्ट। जितना निकल गया उतना निकल गया, मगर आगे के लिए नहीं निकलना चाहिए, उसके लिए हमने एसिड का इस्तेमाल किया है, धुलाई कर दी। अब जो है बाहर से अंदर की तरफ ना जाए, उसके लिए हमने जो है यहाँ पर डैम्प प्रूफ का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम जो है डैम्प प्रूफ लगा रहे हैं। डैम्प प्रूफ में आपने जो है पानी जो रखना है वो बहुत ही कम रखना है, गाढ़ा गाढ़ा लगाना है इसको अच्छे तरीके से और ढंग से लगाना है, ताकि जो कहीं भी कोई छेद वगैरह ना रहें। मगर एक कोड अगर हम लगाएंगे तो उसमें ज़रूर छेद रह जाएंगे, इसलिए हमने उसमें जब भी लगाना है तो डबल कोड करने हैं। यहाँ पर हमारा एक कोड हो चुका है, अभी हमने जो है इसमें डबल कोड फिर करना है। यानी कि जैसे एक कोड हमारा हो गया पूरा, अब हमने दूसरे दिन को, आज नहीं करना है, आज जो है दूसरा दिन है, यानी कल हमने इसमें लगाया था एक कोड और आप देख सकते हैं यहाँ पर सूख चुका है। तो अब हमने जो है इसमें लगाना है वो दूसरा कोड लगाना है, क्योंकि कल हमने इसमें लगा दिया था और आज हम इसमें लगाने वाले हैं। एसिड को आपने, जैसे कि मैंने पहले बताया, एसिड को आप जो है उतना ही इस्तेमाल करेंगे, इतना कि हमने बताया। आपने ज़्यादा नहीं करना है वरना गला सकता है वो प्लास्टर को। तो उसके लिए हमने सिर्फ 3 एक का क्वांटिटी रखनी है और उसके बाद में हमने जो है इसको जो है लगाना है डैम्प प्रूफ को। तो आप डैम्प प्रूफ जो है हमने यहाँ पर जो इस्तेमाल किया इसको भी कर सकते हैं, बाकी आप दूसरा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है लगाना है वो अच्छी तरीके से लगाना है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कलर आपको पता चल रहा होगा अलग अलग दोनों का, जो पहले वाले का भी अलग है और अभी जो हमने दूसरी बार किया है इसका अलग है। यानी कि अब जो है आपको दिख रहा होगा प्रॉपर एकदम, जो एकदम वाइट दिखाई दे रहा होगा, यानी अच्छी तरीके से लगा हुआ। तो इस तरीके से लगा ज़रूर लगाना है, क्योंकि बाहर का अब जो नमी होने वाली है वो अंदर नहीं जाएगी, इसलिए हमने इसको अच्छी तरीके से लगाएंगे। पूरा कहीं भी छेद वगैरह नहीं होने चाहिए। तो यहाँ तक का हमारा काम हो चुका है। अब हमने जो है इसमें प्लास्टर करना है। तो प्लास्टर करने के लिए हम मसाला बना लेते हैं। और मसाला जो हमारा रहेगा रेशियो, वो जो है एक तो आपका मसाला जो होना चाहिए, यानी रेत होना चाहिए, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और उसमें सीमेंट की मात्रा जो होनी चाहिए वो 4:1 की होनी चाहिए, यानी कि 1 परात अगर सीमेंट है आपकी तो 4 परात रेत होगी। तो इस तरीके से बनाएंगे। इसके बाद में हमने जो है केमिकल भी डालना है, जो कि डॉक्टर फिक्सिट का होने वाला है। इसको हमने URP वाले को लिया है और URP हमने डालना है 50, यानी कि 50 किलो सीमेंट में 1 लीटर। अब आप देख लें कि आपने जो है कितने परात का बनाना है मसाला, तो उसके हिसाब से आप डाल लें। उसके साथ साथ आपने LW+ को भी डालना है, यानी 101 नंबर होता है। हमने URP को 300 ग्राम डाला है, तो हम अपने हिसाब से डाल रहे हैं, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जैसे आपने सीमेंट लिया हो। और URP को जो हमने डाल दिया, इसके अलावा LW+ को भी डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो, क्योंकि इसमें क्या है LW+ जो होता है वो जो है सीलन के लिए होता है और वो जो होता है URP पकड़ के लिए होता है। तो हमने दोनों को डाला है, आप एक भी डाल सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हमने मसाला तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं केमिकल दिखाई दे रहा है उसमें पानी के अंदर, और हमारा मसाला यहाँ बन चुका है। तो हमने अब घोला बना लेंगे इसमें लगाने के लिए, क्योंकि प्लास्टर करने के लिए घोले की ज़रूरत होती है। तो हमने इसमें भी केमिकल डाल लेंगे और इसको अच्छी तरीके से घोल लेंगे। फिर हमने ये ब्रश से लगाना है, तो हम पहले इसको घोल लेते हैं और दोनों डाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों केमिकल हैं इसलिए, वरना हम एक से भी काम हमारा चल जाएगा। तो हमने यहाँ मिला लेंगे। अब घोला बनाने के बाद में हमने ब्रश से लगाना है जहाँ जहाँ हमने प्लास्टर करना है। तो इस तरीके से लगा के फिर हम इसमें प्लास्टर करेंगे। मगर प्लास्टर का तरीका थोड़ा सा इसमें अलग है, क्योंकि पहले हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम प्लास्टर करते हैं तो एक बार में छाप कर अपना जो है 12 mm के आसपास जो प्लास्टर होता है हमारा वो मार लेते हैं, कर लेते हैं। मगर यहाँ पर हमने हाफ़ ही प्लास्टर करना है, यानी कि पूरा प्लास्टर एक बार में नहीं करना है।
आधा करना है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं आधा, इस तरीके से करेंगे हम आधा प्लस्तर, ताकि जो है अभी मैं आपको बताता हूँ इस तरीके से करने में क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि ऐसा होगा कि अगर हमारा आधा प्लस्तर होगा और इसको हमने फिर 2 से ढाई घंटे बाद हमने दोबारा इसके ऊपर करना है, तो उससे क्या होगा, जो नमी अंदर से आने वाली होगी, सॉल्ट अंदर से आने वाला होगा, वो परतों में बट जाएगा, यानी कि 2 हिस्से में हो जाएगा। तो उससे क्या है, बीच का गैप हो जाएगा उसमें। तो इसलिए हमने जो है इसको अलग अलग करना है, यानी कि आधा आधा करना है। जो हमारा आधा इंच मोटा प्लस्तर होता है उसको हमने 2 हिस्से में कर लेंगे। पहले कच्चा कर लेंगे आप लगा के इसमें अच्छी तरीके से, इसको चिकना कर लेंगे, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इस तरीके से करेंगे। क्योंकि हमने प्लस्तर कर लिया, 2 घंटे ढाई घंटे हमारे हो चुके हैं प्लस्तर किए हुए। अब हमने इसमें दोबारा करना है, यानी घोला लगा लेंगे थोड़ा सा, और फिर हमने इसको फिनिशिंग दे देनी, यानी ऊपर से हमने प्लस्तर कर देना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं हमारा प्लस्तर लगभग यहाँ कंप्लीट होता जा रहा है। इसी तरीके से हम करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो नमी होगी, जो सॉल्ट होगा, वो बाहर निकल के नहीं आएगा, वो अंदर ही लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम प्लस्तर कर रहे हैं और हमारा प्लस्तर पूरा होने वाला है। तो प्लस्तर के बाद में यहाँ पर हमारा काम ख़त्म नहीं होता है। इसके बाद भी हमने क्या करना है, जब हमारा प्लस्तर पूरा हो जाएगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं हमारा हो चुका है, तो फिर ये सूखने के बाद में, क्योंकि प्लस्तर भी सूखने देना है अच्छी तरीके से, जब तक वो सूखेगा नहीं पूरी तरीके से तब तक हमने आगे काम नहीं करना है। इसमें भी गैप रहेगा, कई दिन लग सकते हैं इसमें, 4 से 5 दिन लग सकते हैं। अगर सर्दी का टाइम है तो थोड़ा ज़्यादा भी लग सकते हैं। और इसमें जो तरी करनी है आपने, हल्की हल्की तरी करनी है, यानी कि बोतल में पानी ले लेना, उसके ऊपर फुहारा लगा के उससे प्लस्तर की तरी करनी है। तो यहाँ पर जब ये सूख जाएगा, जैसे आप यहाँ पर हमारा प्लस्तर सूख चुका है, अब देख सकते हैं आप, तो इसके बाद में हमने अगला काम क्या करना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको हमने जो है यहाँ देख सकते हैं आप, डॉक्टर फिक्सिट का डैम गार्ड, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखें आप डैम गार्ड, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सीलन डैमनेस के लिए होती है। तो इसको हमने इस्तेमाल करना है पूरे तरीके से। कैसे मिलाना है, कैसे करना है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को तैयार करने में बहुत समय लगा है, काफ़ी दिनों इंतजार करना पड़ा है, तभी हमने इसको बनाया है। तो इसलिए जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और जो है औरों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। तो हमने यहाँ पर जो इस्तेमाल करना है वो इसका करना है, डैम गार्ड का करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 2 डिब्बे निकलते हैं इसके अंदर। इस केमिकल का यूज़ आप अपने वाटर टैंक में भी कर सकते हैं, जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक होते हैं उसमें लीकेज होने में भी इसका इस्तेमाल होता है। कैसे करना है, हमने अपनी वीडियो एक डाली हुई है वाटर टैंक की रिपेयर की, तो उसको ज़रूर देखें। हम डिस्क्रिप्शन में अपना उसका लिंक दे देंगे, उसको देखें, तो उसके अंदर पूरा तरीका बताया गया है। जैसे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक डिब्बा जो है ये, तो ऐसे ही दूसरा डिब्बा भी खोल के इस तरीके से केमिकल निकलता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर वाइट है जो कि लिक्विड है थोड़ा सा, और वो जो है थोड़ा हार्ड है। तो यहाँ पर ये जो है ये बेस है, देखें आप, बेस इसको बोलते हैं, और ये वाला जो है इसको बोलते हैं हार्डनर। यहाँ लिखा हुआ था, मैं दिखाता हूँ हार्डनर, ये देखिए। तो ये आधा आधा किलो के डिब्बे होते हैं, दोनों को आपने मिलाना है। मिलाना उतना ही है जितना आप लगा सकें पहले। अगर आपने पूरा एक साथ मिला लिया तो ये क्या होगा, आपने लगा नहीं पाएंगे टाइम से, और ये टाइम के साथ साथ ख़राब हो जाएगा। यानी कि ये बहुत ज़्यादा, जब दोनों मिलते हैं एक साथ तब ये ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अगर नहीं लगाया आपने इसको तो, क्योंकि सेट हो जाते हैं जल्दी। तो इसको मिलाने के लिए आप पानी का इस्तेमाल करें। जितनी क्वांटिटी में आपका जो है केमिकल होगा उतनी क्वांटिटी में आपने पानी भी डालना है। तो उतनी क्वांटिटी का पानी डाल के फिर आपने इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। मिलने के बाद में फिर आपने इसको ब्रश के साथ लगाना है। लगाना कितना है, ये आपने लगाना है 2 कोड, यानी एक दिन आप पहले लगा लें, जब वो सूख जाएगा तो अगले दिन फिर 1 कोड इसमें लगाना है। तो कोड जो हमने लगाने होते हैं हमेशा, जब भी ध्यान रखिए, कोड हम 2 लगाते हैं, तो एक हमेशा खड़े की साइड और एक जो है बड़े की साइड। यानी कि आप अगर हॉरिजॉन्टल में लगा रहे हैं तो एक जो है आपने वर्टिकल में लगाना है। तो इस तरीके से लगाएं ताकि कोई भी छेद बाकी ना रहे। इसके जो कोड लगेंगे वो एक दिन का छोड़ कर लगेंगे, यानी आज भी करना है और कल करना है, यानी कि एक ही दिन में दोनों कोड नहीं लगाने हैं। ये कोड दोनों हो जाएंगे, फिर हमने इसमें पुट्टी करनी है अगले दिन, और फिर उसके बाद में हमने इसमें प्राइमर करना है, और फिर हमने इसमें पेंट करना है। तो इस तरीके से अगर हम काम करते हैं तो हमारी सीलन कहीं नहीं आएगी, डैमेज कहीं नहीं आएगी, और पूरी एकदम फिनिश दीवार दिखेगी। तो इस तरीके जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर सब जो एरिया है हमने किया हुआ है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग है, और यहाँ पर अभी तक कोई डैमेज नहीं आई है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।